उपकार थोड़ी करो हिंदुस्तान पे कम चला के, कम चलाओ। दुनिया भर में बैंड बज गया है, हिंदुस्तान अभी तक बिंदास खा रहे पी रहे ना दबा के। तुम लोग पेट्रोल मिल रहे ना, गैस वैस मिल रहा है ना, फिर काय को रो रहे, जो बोला करो। लोग अब चमचे कहेंगे कि एक और अंधभक्त आ गया। असल में इन चमचों की समस्या ये है, अगर कोई न्यूट्रल व्यक्ति भी है, अगर वो सही बात बोल रहा है, देश हित में बात कर रहा है, अगर मोदी योगी ने कोई सही काम किया उसके समर्थन में बोल रहा है, तो इन चमचों के लिए वो अंधभक्त हो जाता है। 23 साल के थे भगत सिंह जब उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया था, पर हम बैठ के फोन ही चलाएंगे और फोन में भी कुछ ढंग का नहीं चलाएंगे। और जब तो भाई ये है कॉकरोच जनता पार्टी एक कार्यकर्ता, और इस औरत का कहना है कि भगत सिंह जी ने 24 साल की एज में असेंबली में बॉम्ब डाल दिया था, लेकिन आज का युवा क्या कर रहा है, 24 साल की उम्र में सिर्फ और सिर्फ फोन में ही घुसा हुआ है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इनडायरेक्टली ये औरत क्या कहना चाह रही है। बाकी का मैं इस औरत की जानकारी के लिए बता दूं कि जो भगत सिंह ने बॉम्ब डाला था वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं डाला था। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो हमारे देश पे शासन कर रही थी, जिसने हमारे देश को गुलाम बना रखा था, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में डाला था। और अगर तुम्हें लगता है कि आज की गवर्नमेंट ने तुम्हें गुलाम बना रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर पाती और उसके बाद अपने घर में सेफ व सुरक्षित बैठी होती। खैर चलिए हम लोग अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों के लिए दिखाते हैं कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी एक कार्यकर्ता, या आप कह सकते हैं कि नेता, आपस में ही लड़ बैठे हैं। इनका कहना है कि तुम कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट के नाम पर अपने अपने पर्सनल अकाउंट को प्रमोट कर रहे हो, लेकिन मेरे अकाउंट को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे हैं। जय पद्मश्री कॉकरोच जनता पार्टी वालों, मेरे आप लोगों से 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये है, जब आपने कहा है कि 50% आप महिलाओं को रखेंगे, तो आप उन महिलाओं को क्यों नहीं रख रहे हैं जो एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेंट बनाती हैं? वो वाली महिलाएं नहीं जो आपके लिए रीले बना के डाल रही हैं, आपका प्रमोशन कर रही हैं। वो महिलाएं जो एक्चुअली मुद्दों को उठा रही हैं, उनमें से तो आपने तो 3-4 मर्दों को फॉलो करके बना रखी है अपनी पार्टी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपसे खुद तो ग्राउंड पे कुछ नहीं अभी हो रहा है, ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन कितने ही सारे लोग हैं जो पता नहीं कितने ही सालों से, कितने ही टाइम से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड के मुद्दे उठा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। आप उन लोगों को क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हैं? ये 2-4 लोगों को प्रमोट करके आपको क्या लगता है कि आप बहुत अच्छी पार्टी बना लेंगे? तो मतलब आप देख लीजिए, जैसा करना है वैसा कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सीजेपी वर्सेस बीजेपी करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे, तो फिर लोगों का विश्वास आपके खिलाफ भी ऐसा ही जाएगा। हाँ, जय पद्मश्री दोस्तों। देखो, एक तो इस गटर की पूरी वीडियो दिखाना व देखना ही एक सबसे बड़ा सरदर्द है, बट क्या करूं, कभी कभार ऐसे लोगों की वीडियो दिखानी पड़ जाती है। असल में इस बेचारी गटर की समस्या ये है कि इसके साथ वाले जो क्रिएटर्स हैं उनके फॉलोवर्स इससे काफी कम है, लेकिन वो कॉकरोच जनता पार्टी के सहयोग से उसके साथ में कोलैबोरेशन वाली वीडियो बनाकर उनके फॉलोवर्स इससे ज्यादा होते जा रहे हैं। और इसीलिए इस बेचारी गटर को कॉकरोच जनता पार्टी के साथ इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशन करके अपने फॉलोवर्स बढ़वाने हैं। तो कुल मिलाकर ये पार्टी बनने से पहले ही टूट गई। बाकी का ये आप लोगों के लिए कुछ कमेंट्स दिखा देता हूँ जो इसकी पोस्ट पर आए हैं। प्लीज डोंट स्टार्ट गेटिंग डिवाइडेड, दीदी थोड़ा इंतजार करो, रुको ना दीदी, रीच आउट करेंगे वो आपसे भी, अभी स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे होंगे सब, आप तो चाहिए ही हमको। एंड एक और कमेंट है, इन शॉर्ट सी इज आस्किंग फॉर अ कोलैबोरेशन फॉर सीजेपी टू गेन फॉलोवर्स। और यही फैक्ट है, हर किसी को फॉलोवर्स चाहिए, सब ले रहे हैं फॉलोवर्स, लेकिन इस रेंटिंग गोला यानी कि इस गटर को फॉलोवर्स नहीं मिल पा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बेकार है ऐसा मैं नहीं, ये लोग बोलते हैं, पर ये भाई सबसे बड़ा सपोर्टर है। और भाई जैसे सपोर्टर तो 16 मिलियन के ऊपर है, तो थोड़े पार तो जलने वाले तो होंगे ही। और आज भाई कॉकरोच जनता पार्टी के 3 लीडर का टाटू बना रहे हैं, जो कि अभिजीत, अर्पित और मेघनाथ। ये 3 लीडर पूरा कॉकरोच जनता पार्टी को संभाल रहे हैं, और ये 3 लोगों की वजह से बेरोजगारी जल्दी खत्म होने वाली है। इसीलिए आज के जेनजी लोग इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से ये भाई जो परमानेंट टाटू बना रहा है, तो क्या आप भी सपोर्ट करते हो और आप एक कॉकरोच हो तो यार प्लीज ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि भाई का सपना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनका कमेंट आना चाहिए। और ये टाटू अच्छा लगा तो 5 स्टार में से कितने स्टार दोगे इस टाटू को, ये कमेंट में मुझे जरूर बताना, और सपोर्टर फॉलो जरूर करना। देखो, हमारे देश के सीजीआई ने हमारे देश के बेरोजगार युवाओं के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी वर्ड बोला वो बहुत ही ज्यादा गलत बोला, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये नमूने सीजीआई की बात को सच साबित करने पर लगे हुए हैं। बाकी का मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जब महीने 2 महीने बाद ये इंस्टाग्राम ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तब ये बेचारा इस टैटू का क्या करेगा। बाकी का चलिए आपको कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ और कार्यकर्ताओं से भी मिलाता हूँ। Who is the current chief minister of India? Why would I know? I don't know. Devendra Fadnavis. I don't know. That's the only name I remember right now. Devendra Fadnavis or someone, I have no clue. Current chief minister of India. Fadnavis. Chief Minister of India. Current. I have no clue. No clue. Who is the current chief minister of India? Draupadi Murmu. PM Modi.
देखो, या तो इन बेचारों ने क्वेश्चन को सही से सुना नहीं और उसे सही से समझ नहीं पाए, या ये सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हैं और ऐसे ही लोग जाकर इंस्टाग्राम पर CJP यानी कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको खुद कुछ आता जाता नहीं है। तो बस ये एक भेड़ चाल में चले जा रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी को फॉलो करके देश में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। जिस मोदी का सोरेस, CIA, बांग्लादेश, पाकिस्तान, खालिस्तान, चाइना वाले कुछ उखाड़ न पाए, भारत की सारी पार्टियां गठबंधन बनाकर भी नहीं हरा पाई, उस नरेंद्र मोदी को केजरीवाल के शौचालय से निकले हुए ये कॉकरोच हराएंगे। वाह कीड़ो। केजरीवाल के शौचालय से निकली हुई कॉकरोच, वाह गुरुजी, आपने क्या ही मस्त लाइन दी है। बाकी का चलिए आप लोगों के लिए जिसने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है उसकी कुछ पुरानी वीडियोस निकल कर आई हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो मोदी कौन है था मेरा धर्म पूछने वाला मेरे कपड़ों को देखकर? ज्ञान में कभी नहीं हुआ। मेरा जो प्रश्न है नरेंद्र मोदी के वो ये है, NRC करके आप यहाँ की जनता से उनके सर्टिफिकेट मांग रहे हो, डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। अरे बेशरम, पहले अपनी डिग्री तो दिखाओ। नरेंद्र मोदी को बता दो, चाहे जितनी हड्डियां तोड़ दो लेकिन ये देश नहीं तोड़ सकते। और आखिरी बात ये कहूंगा, नरेंद्र मोदी देश नहीं है, RSS संसद नहीं है और मनुस्मृति संविधान नहीं है। तो कुल मिलाकर ये भी टुकड़े टुकड़े गैंग का ही हिस्सा निकला। जैसे शर्जील इमाम उमर खालिद के जो विचार थे उन्हीं विचारों को ये भी फॉलो कर रहा है। इसे भी CAA और NRC से समस्या थी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा और कुछ भी जानने की जरूरत है इस कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। ये कुत्ता जर्मनी में रहता है, ये कॉकरोच US में रहता है, ये बंदर रहता है ऑस्ट्रेलिया में, और ये लोग चले इंडियन यूथ को भड़काने, जेनजीज को भड़का रहे कि तुम राइट्स करो, प्रोटेस्ट करो तो सरकार डर जाएगी। अबे वो BJP है, वो अमित शाह है, वो मोदी जी है, समझ रहे हैं? तुम लोग जिनसे भिड़ रहे हो ना बेटा, इसलिए तुम लोग शायद दूसरी जगह बैठ के भौंक रहे हो। तुम्हारे में अगर हिम्मत होगी और ये सब चीजें करने की हिम्मत होगी ना, तुम रास्ते पे उतरो, तुम जेनजीज को पकड़ो, तुम इंडियन यूथ को उतारो, रास्ते पे उतारो, तुम उनके सामने खड़े रहो और फिर तुम बोलो कि प्रोटेस्ट करो, राइट्स करो, तब तुम्हारी जो लाल होगी ना। बात ये नहीं है कि ये लोग भड़काने चले हैं, समस्या ये है कि असल में बहुत से लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं, इनके बहकावे में भी आ रहे हैं और इनकी वेबसाइट पे जाकर अपना पूरा डाटा इन्हें दे रहे हैं। ईमेल ID, फ़ोन नंबर, अपना नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ और किस सिटी से, किस स्टेट से ये लोग हैं, सारी जानकारी इनकी वेबसाइट पर जाकर लोग खुद से भर रहे हैं और आने वाले समय में इस डाटा का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज होने वाला है। कॉकरोच किसी को पसंद नहीं है, मुझे भी नहीं है। कॉकरोच को देख के थोड़ा सा रुआं खड़ा हो जाता है और घिन सी आती है, क्योंकि वो कहीं कहां से आया ये हमें पता नहीं है, कहां को जाता है ये हम नहीं जानते। पर कुछ लोगों को कात्सारिडा फोबिया होता है, उसमें ना वो इरेशनल फियर होता है, उसके हार्ट पंप करने लगते हैं, आदमी जंप करने लगता है और कभी कभी मौत हो जाती है, उसके लिए थेरेपी चाहिए होती है। बीजेपी का रिएक्शन और सरकार का रिएक्शन जो है इसके प्रति कात्सारिडा फोबिया वाला रिएक्शन है। कॉकरोच से क्या डरना, चप्पल नहीं तो हिट, अगर कोने में छुप गया तो। पर ये तो वो मूवमेंट भी नहीं है, ये सिर्फ एक ऑनलाइन फैड है। इस तरह के हमारे यहाँ हर 1-2 महीने में एक बार ट्रेंड चल जाता है, लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, मजा आता है, 2-4 जोक हो गए और उन्होंने खुद ये स्पष्ट, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, उससे स्पष्ट होता है कि वो इसके बारे में सीरियस नहीं है। अब जब फॉलोइंग होगी ना तो लोगों को लगता है क्या कैन आई टर्न दिस इनटू अ रियल मूवमेंट। आम आदमी पार्टी से फंडेड, आप लोग बोलने में शर्मा रहे हैं। आम आदमी पार्टी का वो आदमी है, ये अकाउंट्स पहले आम आदमी पार्टी के थे, ये सब चलता रहता है। देखो, सच बोलने की हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता। मोस्टली सभी मीडिया वालों को पता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल के शौचालय से निकली हुई है, बट उसके बावजूद भी ये बात कोई बोल नहीं रहा है। मैं अभी एक हालिया जो विवाद हुआ है उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जिसमें आपको ये बताया गया कि भाई राजकुमार भाटी ब्राह्मण विरोधी हैं। उसमें आप कोई एक मिसाल दे रहे थे, उसमें आपने कोई बात की, भाषण का कुछ अंश काट लिया गया। मुझे हैरानी ये ज्यादा हुई कि आप कैमरे पे आके आपने माफी मांगी, क्यों माफी मांगी आपने? वहाँ अरफा खानम को इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई है कि आपने माफ़ी क्यों मांग ली, लेकिन इस अरफा खानम को तब हैरानी नहीं होती है जब कोई अल्लाहू अकबर बोलकर अपने शरीर में बम लगाकर फट जाता है। और इस अरफा खानम को तब हैरानी नहीं होती है कि जब इंडिया में ही रहने वाला एक डॉक्टर आतंकवादी निकल आता है। इस अरफा खानम को तब हैरानी नहीं होती है वल्लाह के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर, आसमानी किताब के नाम पर बेअदबी का आरोप लगाकर बेवजह किसी का से जुदा कर दिया जाता है, दोगली कहीं की। खैर चलिए, अब आप लोगों के लिए एक और वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो क्लिप थोड़ी सी लंबी है, बट आप लोग इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जो हमारे देश का जेन जी है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम जेन जी हो गए तो तुम खास हो गए, तुम्हारे पर निकल आए,
तुम्हारे साथ चारों तरफ सितारे चमकते हैं, या जब तुम चुटकी बजाते हो तो कोई जिन आ जाता है और तुम्हारे सारे काम कर देता है? नहीं ना, अभी भी तुम्हें सुबह उठ के अपना काम खुद ही करना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ती है, अपना करियर भी सेट करना है. Nothing is different other than the time period when you were born. The time period to make you smarter, to move ahead in life and to do better in life. Your Prime Minister Narendra Modi is almost 75 years old and he has come to this position by working hard from the grassroots level. He just did not join any WhatsApp media or any social media group and suddenly become the Prime Minister of the country. He worked hard. He was grounded. He knew about his country and then he knew how to tackle the problems with his country. में बैठे एक बंदे ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और जेनजी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हम हैं. तुमने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम कॉकरोच हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज भेज रहे हैं कि तुम वो बनो कि जो उनका नाम रोशन करे, कि देश को आगे लेके जाए. और तुम अपने माँ बाप को बोलोगे कि मैंने कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है क्योंकि मैं एक कॉकरोच हूं. तुम्हारे मम्मी पापा ने भी तुम्हें कई बार नालायक, बेवकूफ, निकम्मा कहा होगा एंड दैट इज बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटीज. तो क्या तुम उसको सही साबित करने में लगे हुए हो या उसको गलत साबित करने में लगे हो? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किसी संदर्भ में कॉकरोच कहा किसी एक बंदे को और वो दिल में तीर की तरह चुभ गया उस बंदे को बैठा हुआ है. कोई भाई उसी का दिल इतना बड़ा था कि तीर उसी के दिल में जाके घुसी और बाकी सब यहाँ पे जो जेनजी बैठे हुए हैं वो बिल्कुल लैच ऑन कर गए उसके ऊपर की जैसे पता नहीं, हाँ भैया तू ही हमारा तारनधार है और तू ही जो बोल रहा है वही सब कुछ सही है. यूज योर माइंड्स. यू आर इन अ टाइम वे यू हैव टू नाउ बिल्ड योर करियर. यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, योर फैमिलीज फ्यूचर, योर कंट्रीज फ्यूचर. So therefore do not latch on to people, do not latch on to systems that are going to pull you down. अपने देश को, अपने परिवार को और खुद को ऊपर तक लेके जाना है. अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, जाने जाओ अपने व्यवहार के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, not because of any party and on top of that because of cockroach जनता पार्टी. Because you are not a cockroach. Be the beautiful person that you are. And show the direction to our country. Because आगे चल के तुम लोगों ने ही देश संभालना है. इस देश को तभी संभाल पाओगे जब अपने कल्चर को, अपने धर्म को और अपनी बुद्धि को एक दिशा में लेकर जाओगे and that is towards greatness. जय हिंद. आशा करता हूँ शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें किस दिशा में जाना है. हम कोई केजरीवाल के शौचालय से निकले हुए कॉकरोच नहीं है, हम इस प्रकृति के द्वारा बनाई हुई बहुत ही सुंदर रचना है. तो कृपया करके ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ जो यूएस में बैठ के, जर्मनी में बैठ के, ऑस्ट्रेलिया में बैठकर यहाँ की जनता को ज्ञान दे रहे हैं. और भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो. अगर देश में कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलो, आवाज उठाओ. मैं भी इसमें आप लोगों के साथ में हूँ, लेकिन किसी और के षड्यंत्र का हिस्सा मत बनो. तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही. वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा. चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम.